चलो आज एक आपको छोटा सा मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ। मुझे आज ही सुबह सुबह ये मैसेज मिला है। हमारे नज़दीकी हैं, अपने हैं, प्यारे हैं। आप में से बहुत मित्र उन्हें जानते भी होंगे। साथ में कई सारे ध्यान शिविर, मेडिटेशन रिट्रीट्स हमने किए हैं। सत्यजीत मुंबई में रहते हैं। तो कोरोना हो गया, कई समय हो गया। उनकी माताजी को, पत्नी को, पूरे परिवार में। पत्र पढ़ता हूँ, उनका मैसेज पढ़ता हूँ, आपको अपने आप बात थोड़ी समझ आएगी। जहाँ लगेगा कुछ कहूँगा। कह रहे हैं कि आज की तारीख लिखी है। शुरुआत कर रहे हैं, प्रणाम माँ बाबा। और प्रथम वाक्य है, मृत्योर्मा अमृतम गमय। सच पूछो तो कितना प्यारा संबोधन है। न दुआ, न सलाम, न इधर की बात, न उधर की बात, सीधी सटीक बात। असली प्रार्थना सबसे पहले, मृत्योर्मा अमृतम गमय। परमात्मा से प्रार्थना है कि हे प्रभु, मुझे मृत्यु के पार अमृत लोक में ले चलो। कह रहे हैं आज 14वां दिन कोरोना पॉजिटिव होकर के। बेटा और पत्नी तो 2-3 दिन में ठीक हो गए थे। माँ अब भी कोविड सेंटर में है पर स्टेबल है। मेरा ही बुखार रुक नहीं रहा था। अब सत्यजीत को अगर आप देखो, कभी मिलो, तो ये एकदम ऊंचे, लंबे, तगड़े। तो सबसे ज़्यादा कष्ट उन्हीं को हुआ। तो मेरे मन में जो सबसे पहली बात आई वो यही आई कि जितना बड़ा वृक्ष हो, उसे हिलाने के लिए उतना ही बड़ा झटका लगता है। उतना ही बड़ा झटका ज़रूरी है। कह रहे हैं कि मेरा ही बुखार रुक नहीं रहा था। दिन में 2 से 3 बार जमकर बुखार आता था। डोलो इत्यादि लेने के 2 घंटे में चला जाता था। पहले 5 दिन में ही शरीर का पूरा जूस यानी पूरी शक्ति चली गई। खड़े रहने को भी नहीं हो पा रहा था। चुपचाप बिस्तर में पड़ा रहता। श्वास में कठिनाई होती पर ऑक्सीजन लेवल बरकरार था। खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। बदन पूरा दर्द करता था। आहें भरा करता था। हर रोज़ खबरें आती थी कि यह गुजर गया, वो गुजर गया, पर मुझे मृत्यु का डर नहीं लगा। मैं ये जो मैसेज आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ख्याल रखना, जो अभी शब्द हमने सुना उससे इसका भी कुछ संबंध है। कैसे हम डोले नहीं, कैसे उसकी कृपा हो तो हम अभय हो सकें। कैसे हम जो हो रहा है उसका कष्ट तो होगा लेकिन उसमें हम दुखी ना हो। ये उदाहरण है जो सत्यजीत यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। गुरु का मिलना, साधना में एक सिंसेरिटी, परमात्मा की कृपा, तीनों का जोड़। सुनो, पर मुझे मृत्यु का डर नहीं लग रहा था या 100% बचूंगा ही। ऐसे बकवास पॉजिटिविटी वाले फेक विचार भी नहीं आ रहे थे। देखते ना, लोग अपने आप को भुलावे में रखते हैं। अपने आप को बोलते जाते हैं नथिंग विल हैपन, अपने को कुछ नहीं होता। ऐसा नेगेटिव नहीं सोचने का, जस्ट फेक पॉजिटिविटी। कह रहे हैं ऐसी फेक पॉजिटिविटी वाले विचार भी नहीं आ रहे थे कि बचूंगा ही। ना मैं किसी भगवान से मुझे बचा ले, जल्दी ठीक कर, जीना चाहता हूँ ऐसी बुखार लगा रहा था। कोई प्रार्थना नहीं कि मुझे बचाना। सामान्यतः किसी को भी कष्ट हो, ख्याल रखना, वो बुखार लगाएगा।
वो तड़पेगा, वो रोएगा, वो कहेगा कि मुझे बचा लो। लेकिन सत्यजीत क्या कह रहे हैं, फिर से कह रहा हूँ, मैं किसी भगवान से मुझे बचा ले, जल्दी ठीक कर दे, मैं जीना चाहता हूँ, ऐसी बुहार भी नहीं लगा रहा था। वैसे किसी प्रतीकात्मक भगवान से कभी जमी ही नहीं। जो होगा सो होगा, बस यही सहज भाव था। खिड़की के बाहर हरियाली देखकर प्रसन्न हो जाता, सोचता कि यह सुंदरता आज है, कल नहीं। बीच में ही लाओत्सु का दिशाहीन गिरते हुए पत्ते का प्रवचन याद आ जाता। विश्व की उत्क्रांति का ज्ञान सामने से गुजर जाता। ब्लैक होल, आकाश, विश्व गंगाओं का निर्माण, पृथ्वी का निर्माण, समंदर, ज़मीन के किनारे बिजली से बने अमीनो एसिड्स और उस पे बने पेशी केंद्र, फिर उनका आगे अप्रयोजनात्मक विकास, कोई प्रयोजन नहीं, बस देयर इज जस्ट ग्रोथ, ये सारा विकास। कुछ सूर्य से खाना बनाती तो अन्य इन पर निर्भर, ऐसी ही वनस्पति व प्राणी जीवन का अप्रयोजनात्मक विकसित हो जाना, न जाने कितने अरबों वर्ष यह चलता आया है। देखते हो, जैसे ये सारी सृष्टि का खेल सामने से एक पिक्चर की भांति गुजर गया, और साथ ही साथ यह क्लैरिटी कि इसका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कि ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य के लिए ये सब हुआ, बस ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा अरबों सालों से हो रहा है। यह सभी घटना बस है हेतु शून्य। मेरा इस ब्रह्मांड पर अस्तित्व भी ऐसे ही हेतु शून्य। ठीक ऐसे ही मेरा यहाँ पर होना, मेरा इस अस्तित्व में होना, यह भी हेतु शून्य बस है, बस ऐसा है। We found ourselves here. बस हूं अभी इस पृथ्वी पर निर्हेतु जीव, इसलिए कुछ हेतु लेकर खुद को समझाकर भाई कुछ गेम करते हैं, वरना क्या मज़ा। और इस गेम ढूंढने के चक्कर में न जाने कितने मैदान और खेल शुरू हो गए, अथक, हर वक्त नया संघर्ष। और फिर ध्यान की भूमिका तो थी ही अलग, डिटैच। एक तरफ जीवन के कितने खेलों में शामिल हुए वह दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ यह भी एहसास कि उन सब से अलग थलग, अलिप्त, साक्षी। एक समय ख्याल आया, अगर अभी जान निकल जाई, अगर अभी जान निकल गई तो हैरान नहीं हुआ। सहजता से देखा तो लगा गई तो गई। अब ऐसा नहीं कह रहे कि आप बैल मुझे मार, जान चली जाए परवाह ले। एक सहज स्वीकार है कि हाँ, जैसे ये जीवन मिला, एक दिन यह जीवन विदा हो जाएगा, हुआ तो हुआ। वैसे लाइफ बेवजह ही है, गेम बीच में छूट जाएगा, पर गेम ही तो है, खुद का ही बनाया हुआ। परिवार वाले, आप्तजन, मित्र, वो भी तो बेवजह है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मित्र, परिवार भी बेवजह है, क्योंकि वजह है तो व्यापार है। ख्याल रखना, प्यार सदा बेवजह होता है। अगर वजह है तो प्यार नहीं है, फिर व्यापार है।
कौन रुकेगा? थोड़ा आंसू बहा के जीवन तो वापस शुरू होना ही है। गुरु प्रेम में कहा मृत्यु बाधा है। गुरु प्रेम में कहाँ मृत्यु बाधा है? फिर अभी हूं और अगले पल नहीं रहूं, असल में कुछ फर्क ही नहीं है इस अस्तित्व की दृष्टि में। सोचने लगा मरूं तो कैसा लगेगा। नहीं हूं मैं, बस नहीं रहूंगा। न शरीर का भाव न मन, बस खालीपन। क्या ऐसा खालीपन होगा? कैसी होगी मृत्यु? कुछ गहरा या एकदम सामान्य ट्रांजिट अवस्था, नथिंग स्पेशल, फ्लैट? अब ये सब प्रश्न चल रहे हैं सत्यजीत के अंदर। अपने ही भीतर यह सब विचार आ रहे हैं जिन्हें वो देख रहे हैं कि मृत्यु अगर आ गई तो कैसी होगी। समथिंग वेरी, आजकल वो टीवी शोज पे जितने जज है ना, वो बड़े बड़े शब्द बोलते हैं। विल इट बी समथिंग फैंटेबुलस, एक नया शब्द गढ़ लिया उन्होंने। और समथिंग ऑर्डिनरी, सिंपल, बस साधारण सी बात। बहुत लोग हैं, याद रखना, जो इस भ्रांति में भी जी रहे हैं कि शायद मृत्यु बहुत ही कुछ स्पेक्टेकुलर घटना होगी। दे विल बी सो डिसअपॉइंटेड when it actually happens. It may be something completely ordinary. बस अभी थे, अभी नहीं। एक बार भी रत्ती भर मृत्यु का डर अभी तक छुआ नहीं। मृत्यु एक घटना है बस, कभी तो घटेगी, इतना ही। और इसका आनंद और खेद नहीं। ना तो उसके प्रति कोई एक्साइटमेंट है, ना तो उसका कोई खुशी है कि मृत्यु होगी, और ना ही खेद है। यही तो स्वीकार है, यही तो साक्षी भाव है, यही तो डिटैचमेंट है। राग और द्वेष के परे। राग का अर्थ है कि जो बहुत आनंद दे, समथिंग एक्साइटिंग, और द्वेष का अर्थ है जो कष्ट दे, जो जिससे खेद हो, जिससे मन को तकलीफ हो। न राग न द्वेष। मृत्यु के प्रति भी राग और द्वेष नहीं महसूस हो रहा। कितनी सुंदर अवस्था है ये सत्यजीत, और इसको जी लेना। इसे अभी हाथ से फिसलने मत देना। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मैं रातों को गौतम बुद्ध, महावीर, ओशो, गुरजेफ, कन्फ्यूशियस, लाओ त्सु, इनसे मनोमन बातें करता। अब शिष्य है, प्रेमी है, तो सबसे बातें कर ली, लाओ त्सु से बातें कर ली। बिल्कुल क्लियर है कि मन की बात है, मन की। फिर स्टेरॉइड शुरू हो गए। आज 2 दिन से बुखार नहीं है, थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ, भूख अच्छा लग रहा है, आगे देखेंगे। डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन में हूँ। मतलब कल का कुछ पता नहीं, अभी ऐसा है। मुझे एक जोक याद आ गया, ओशो ने कई बार ये जोक अलग अलग ढंगों से कहा है। कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ा तगड़ा आदमी, जो कि ओशो का सन्यासी था, आया ओशो के पास, उसने सन्यास ले लिया, और फिर वो एक बार एक बड़ी ऊंची इमारत में काम कर रहा था, उसकी छत पर, और उस छत से गिरा। कुछ कारण से कुछ भूल हो गई, कहीं से पैर स्लिप हो गया कि जो रस्सी बंधी थी वो टूट गई और उस छत से गिरा। समझो 80-90
स्टोरी की बिल्डिंग, 80-90 माले की बिल्डिंग, और वहाँ से वो गिर रहा है। और कहते हैं कि 15वें माले पर ओशो का ही कोई दूसरा शिष्य था, वो खिड़की साफ कर रहा होगा, तो उसने खिड़की से गर्दन बाहर निकाली और देखी, अरे ये तो फला फला सन्यासी ओशो का गिर रहा है। तो जैसे ही उसकी खिड़की के पास से वो गुजरा, उसने जोर से पूछा, क्यों भाई, कैसे हो? और जो सन्यासी गिर रहा था वो कह रहा है, अभी तक सब एकदम बढ़िया है, सो फार सो गुड। ख्याल रखना, मृत्यु सुनिश्चित है। 80-90 माले से गिरा है, 15वें माले तक पहुंचा है, इतना भी भविष्य में गमन नहीं कि आगे क्या होगा, अभी इस क्षण कैसे हो? और जवाब आता है, सो फार सो गुड, अभी तक तो मस्त हो। यह है इस क्षण में जीने की कला। और सत्यजीत तुम्हें इसका खूब प्यारा झलक मिल रहा है। कोई भी कठिन घड़ी में जो ज्ञान पाया, अंतस्थ में उतारा, उसकी परीक्षा होती है कि तुम उसे कैसे अमल में लाते हो। और फिर पूछ रहे हैं, क्या मृत्यु का ज्ञान सही था? मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे पूछ रहे हैं, अपने से ही प्रश्न कर रहे हैं, और इसका उत्तर उन्हें खुद ही खोजना है। कह रहे हैं, माँ बाबा बहुत धन्यवाद, जब से जुड़ा हूँ बस सम्यक हुआ हूँ, अंदर बाहर दोनों तरफ से। मेरा अनुभव, मेरे विचार शायद किसी को गलत भी लग सकते हैं, पर ऐसा है बस। इतनी भी भूख नहीं कि कोई तुम्हें नंबर दे कि हाँ तुम सही हो, कि तुम जो महसूस कर रहे हो वह सही है। इतना पर्याप्त है कि खुद को लग रहा है कि बस ऐसा ही है। आपका शरणागत स्वामी ध्यान आनंद, सत्यजीत चवन। ओशो का सन्यासी ऐसा हो, ऑथेंटिक, इस क्षण में जीने वाला, प्रज्ञावान, पैनी दृष्टि रखने वाला, अपने भीतर, अपने आसपास जो हो रहा है उसके प्रति होशपूर्ण, विवेकपूर्ण और साक्षी। मैंने इसलिए पढ़ा ये संदेश, सत्यजीत अकेला नहीं है, आप में से बहुत बहुत सारे हमारे अपने, हमारे प्यारे इसी भाव दशा में जी रहे हैं, इसी अवस्था में जी रहे हैं, जिन्होंने इसे अनुभव किया है, जो फील करते हैं इस डिटैचमेंट को शरीर से, जीवन से, और फिर भी जीवन को भरपूर जी रहे हैं। यही तो वास्तविक संन्यास है, यही तो असली जीने का ढंग है। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।